सीता विगत विषाद निषादपति सबई बड़ाई उठाओ सुमिर नाम मांगे तुरत तरकस धनुष सुहाओ। निषाद तो भावना में इतने बह गए कि भरत जी के चरित्र को उन्होंने कभी जाना ही नहीं था। राम जी को जानते थे, राम जी को जानते थे और राम जी को मानते थे। इसी क्रम में निषाद राज ने जब भरत जी को आने की सुनी तो उनके चित्त में निश्चित रूप से ये हो गया कि भैया राज्य मिल गया, सब मिल गया, बड़े भाई को भगा दिया, अब क्या है। अब जो जंगल में रहने वाला व्यक्ति है उसकी भावना जैसी होगी उसके उस हिसाब से ही तो विचारधारा सबरी बन जाती है। और खास करके जहाँ राजनीति में, क्योंकि जी अपने प्रदेश के राजा, हमारे राम जी महाराज अपने प्रदेश के राजा, अब राजा को दूसरे प्रदेश के राजा के बारे में वो भी जबरदस्ती बनाया गया राजा, बिना ये समझे हुए कि भाई भरत जी को राज्य किस परिस्थितियों में सौंपा गया है, उनकी जो है विचारे बिना और भरत जी के प्रति मन में एक ऐसी भावना हो गई कि और भरत जी ने जो कुछ करा वो तो करा, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि मेरे जीते जी भरत जी महाराज को यहाँ गंगा पार उतरने नहीं दूंगा। और फिर एक बूढ़े बाबा ने छींक मारी, एक ने छींक मारी तो लोगों ने कही कि अब तो ये तो छींक हो गई, ये तो काम खराब हो जाएगा। खराब क्या हो जाएगा, जो लड़ने की बारी थी वो लड़ने की बारी खत्म होकर मित्रता की बारी शुरू हो जाएगी। तब एक बूढ़े बाबा ने कही कि भरते मिली न होई ये रारी, और भरत जी से मिल लो और युद्ध होगा नहीं, लड़ाई नहीं होगी, इसलिए सोच समझ के काम करना चाहिए। ऐसा कह के जब निषाद राज के बुद्धि पलटी, और पलटी क्योंकि अतिशय प्रेम में ही गलत काम होते हैं। जब प्रेम थोड़ा हो, मध्यम हो या अतिशय हो, थोड़ा हो तो आए देखे मिला राम राम श्याम श्याम करी गए, और थोड़ा प्रेम हो तो संग बैठे उठे, और अतिशय प्रेम हो तो हर वक्त उसके संग रहना चाहते हैं। अब राम जी के संग रहना चाहते हैं हर वक्त, जो कुछ राम जी क्या करें वो सब सही बात, बाकी करें सब गलत। भरत जी चाहे कितना ही सही करें लेकिन फिर भी जो है सही होने की बात है। इस तरह से निषाद राज महाराज ने जो है सब इंतजाम करके और भरत जी से मिलने के साज के लिए सात्विक, राजस और तामस तीनों तरह के जो है भेंटों को संग में लिया, और ये मन में विचार किया कि भरत जी यदि जो है राजस स्वीकार करते हैं तो मध्यम है, और सात्विक करते हैं तो संत हैं, और तामस करते हैं तो वृत्ति उनकी खोटी है राम जी के प्रति। इस तरह से, लेकिन जब ये गुरु जी महाराज के सामने जब भरत जी महाराज जो है गुरु जी महाराज के सामने जब निषाद राज महाराज पहुँचे और उन्होंने पृथ्वी पे दंडवत करके और गुरु जी को प्रणाम किया है, तब जो है प्रणाम करते ही गुरु जी ने भरत जी को बुझाया, समझाया कि ये राम जी के मित्र हैं। बस इतना सुनते ही भरत जी रथ से त्याग के और राम जी से मित्र को ऐसे मिलने लगे जैसे कि लक्ष्मण जी से उनकी भेंट ही हो गई हो। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अरे ये निषाद राज तो जो है ऐसी जाति का है जिसको छूने से भी अपराध लग जाता था उस समय में, और ये तो राम जी ने उठा के अपने हृदय से लगा दिया। तो जब ये 3 लोग चौथे भवन में विख्यात हो गया, तब जो है और लोगों की तो कही क्या जाए, वाल्मीकि ऋषि उल्टा नाम जप के जो है राम जी के प्रिय हो गए। तो इस तरह से निषाद राज अपने भाग्य को बड़ाई करते हुए और भरत जी से मिलके और सब लोगों को, पूर्ववासियों को
सबको वो संग लेके और गंगा पार उतार के आगे की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तो सनकारे सेवका सचिवा चले स्वामी रुक पाए, घर घर तर तर बाग बनवास बनाए। अब अयोध्या के इतने लोग बाग और वहां पहुंच गए संगपीरपुर में। तो अब इतने लोगों को ये राजा रायसी घराने से संबंधित लोग ये सब लोगों का विश्राम कैसे हो, तो उनके विश्राम के लिए जितने कोल भील थे उन सबों को लगा दिया और घर तर तर भर सर बाग बन, पेड़ों के नीचे घर बना दिए, बन बास बनाए जाए पेड़ों के नीचे छैया में। किस तरह से भी घास फूस लगा के उन्होंने बना के कर दिया। अब लोग आज तो वहाँ जाके जो राज सुखों में रहने वाले थे, जब बन के सुखों में आए तो नया अनुभव उन्हें होने लगा। और उस होने लगे में राम जी के प्रति जो प्रेम था कि राम जी से मिलना होगा कि राम आएंगे, राम मिलेंगे मेरे राम मिलेंगे, इस तरह से जो है जो प्रेम था वो उस जगह में रहने के सुख को बड़ा जो है बढ़ा रहा था। इसीलिए लेकिन भरत जी महाराज के चित्त की क्या स्थिति थी कि भरत जी महाराज ने जब संगमेरपुर गांव को देखा तब उनका क्या हुआ। तब संगमेरपुर गांव को देख के राम जी के श्रेय में इतने विफल हो गए कि देखो हमारे राम जी महाराज ने, हमारे भैया ने यहाँ पे विश्राम किया था और फिर निषाद राज का हाथ पकड़ के और सोवत दिए निषाद आई लागू, हाथ से हाथ डाल के और चलत दिया दरी जन रागो। जैसे राम जी का प्रेम साक्षात रूप में और शरीर धारण करके भरत जी के रूप में उनके संग चले हैं। और इस तरह से आगे बढ़ के गंगा के घाट के किनारे आए हैं और जहाँ पे राम जी ने स्नान किया था वहाँ पे जो है उस जगह का नाम राम घाट ही पड़ गया। और सब लोगों ने वहाँ आके जब गंगा के दर्शन करे तो ऐसा लगा जैसे प्रत्यक्ष में जो है राम जी महाराज जी यहाँ विराज मन मगन मिले जन रामू, ऐसा लगने लगा गंगा किनारे आके जैसे साक्षात राम जी मिल गए हो। एक तरह से अपने किसी प्रियतम की कोई प्रिय चीज देखने को मिल जाए तो उसमें भी प्रियतम के दर्शन होने लगते हैं। इसलिए सीढ़ी या वो है स्टूल, घोड़ी स्टूल दे दो, स्टूल बड़ा वाला दे दो। सिद्धि मेरी बहुत छोटी है, स्टूल के बराबर की है। मगन जनो मगन मिले मन राम। और जब ऐसे सुख हुआ राम घाट को देख के, माने किसी न किसी तरह राम जी की स्मृति जो थी उसमें उसे देख के गांव के नर नारी लोग जो है जब उन्होंने पता लगी कि ये राम घाट है, राम जी ने यहाँ स्नान किया था, तो सब लोग वहाँ पे पहुँचे और जाके वहाँ मुदित ब्रह्ममय बारे निहारी, ऐसा जो शुद्ध ब्रह्ममय पानी जो गंगा जी का था, उस गंगा जी के पानी में भी राम जी के दर्शन होने लगे लोगों को। और लोगों ने स्नान किया कि राम जी ने यहाँ स्नान किया है तो हम भी स्नान करें। स्नान किया और करे मर्जन मांगई कर जोरी, राम चंद्र पदा प्रीति न थोड़ी, राम चंद्र पद प्रीति न थोड़ी। राम जी के चरणों में जरा भी प्रीति नहीं,
चरणों में प्रीति में इतनी प्रीति है कि वहां पे जाके और मज्जन करके माने कुल्ला हाथ पांव धो के और शुद्ध करके रामचंद्र जी के चरणों में राम घाट पे इतनी प्रीति पैदा हो गई। भरत जी, ये तो इनकी दशा रही प्रवासियों की, लेकिन भरत जी महाराज की क्या दशा है कि भरत जी महाराज ने जब भरत कहे सूर सरित वरेनु सकल सुखद सेवक सूर देनु। भरत जी महाराज को तो जहाँ कहीं भी कोई मौका मिले किसी से कुछ मांगने का तो क्या मांगते हैं? रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत के गंगा मैया से कह रहे हैं कि तुम्हारी तो रेत भी जो है सब तरह का सुख देने के लिए, जैसे सुरधेनु माने कामधेनु गाय के पास जाके यदि कुछ भी मांगो तो मिल जाता है, ऐसे ही है गंगा मैया, तुम्हारी रेती में भी यदि कुछ जाके मांगते हो तो वो मिल जाता है। इसलिए मैं अब जोरी पानी मांगाई बर हाथ जोड़ के और मैं आपसे मांगता हूँ, क्या मांगता हूँ? सिया राम पदा सेज सदेव पद सेज सदेव। बस राम जी और सीता जी के चरणों में सहज स्नेह हो जाए। स्नेह की परिभाषा को यदि थोड़ा समझें, हमें अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर स्नेह हो जाता है। आर्थिक रूप से कुछ पाने के लिए हो तो स्नेह हम दिखाने लगते हैं। लेकिन भरत जी महाराज क्या मांग रहे हैं कि सिया राम पद सहज स्नेह, मेरी कुछ राम जी सीता जी से कुछ न मिलने की इच्छा होते हुए भी उनके चरणों में स्नेह हो जाए। ए विधि मजन बरात करे गुरु अनुशासन पाई, और मातो नानी ज्ञान सब डेरा चले लवाई। सब लोग नहा धो के तैयार हो गए। गुरु जी से कही महाराज अब तो सब लोगों ने स्नान कर लिया, इसलिए अब जो है हमें आगे चलना चाहिए। और फिर भरत जी महाराज अत्यंत विनम्रता से ये इतने कटक को अपने संग में लोगों को लेके जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ लोग बाग मन राजा का फर्ज होता है कि जहाँ जहाँ लोग बाग विश्राम कर रहे हैं उन सबके पास जाए और जाके उन सबसे पूछे कि महाराज आप राम जी के दर्शन करने को चल रहे हो, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है? तो भरत सोद सबई कर लीना। गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, माता जी की सेवा कर रहे हैं, सब लोगों के चरणों को दबा रहे हैं, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी महाराज बिल्कुल साइलेंट हो गए। ये क्या मातु शब्द में तीनों माताएं हैं या नहीं है? सुर सेवा करी आय छुपाई। देवताओं ने, भरत जी महाराज ने देवताओं की पूजा करी गंगा किनारे पे, मंदिर होते ही हैं। और राम मातो पही गे दो भाई, और कौशल्या मैया के पास में भरत जी महाराज गए और उनके चरणों को दबा के बड़ी मीठी वाणी से और उनको शत्रुघ्न महाराज को माता कौशल्या के पास में छोड़ा कि तुम माता जी का ख्याल रखना और मैं जरा निषाद राज के संग में जाके और राम जी के स्थानों के दर्शन करके आऊं। और चले सका कर जोरे
महाराज का संग पकड़ लिया। पूर्ववासियों के संग तो बराबर चल ही रहे थे। अब निषाद राज का संग पकड़ के और निषाद राज से कह रहे हैं कि महाराज निषाद राज जी, आप मेरे को वहाँ उन स्थानों पे ले चलिए जहाँ जहाँ राम जी महाराज ने विश्राम कराए, क्योंकि जिस जगह पे भगवान के चरण पड़ गए वो जगह भरत जी के लिए पूज्य हो गई और मंदिर के समान हो गई। ऐसा समझ के सिंसुपा नदी के किनारे जहाँ रात को राम जी ने विश्राम करा था, वहाँ भरत जी महाराज को निषाद राज लेके गए और भरत जी महाराज ने वहाँ जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम की। अति सने सादर व्रत कीने दंड प्रणाम, दंडवत और प्रणाम जो है उस स्थान को, जिस स्थान पर राम जी महाराज ने विश्राम करा था, और वो उस स्थान पे लेके गए हैं। और भरत जी महाराज ने, निषाद राज ने भी राम जी महाराज जिस स्थान पे कुशाकी साथरी मतलब स्लीपिंग बेड बना के और विश्राम किया था, उस स्थान को प्रिजर्व करके रख दिया। जैसे मोदी महाराज की गुफा बन गई माँ केदारनाथ, बाबा केदारनाथ में, ऐसे जो कीन प्रणाम प्रदक्षिण लाई, उनको जो है प्रदक्षिणा परिक्रमा करी और परिक्रमा करके राम जी की उन साथियों को प्रणाम किया। और उस स्थान पे जो राम जी के चरणों के चिन्ह भी दिख गए जरा से, तो उनको देख के चरण रेख रज आँख न लाई, चरणों का कोई यदि निशान भी वहाँ दिख गया तो उसकी रज को उठा के अपने नेत्रों से लगा के और बने न कहत प्रीत दिखाई, चित्त की इतनी प्रीति की अधिकता राम जी के प्रति देख के क्या हुआ कि सीता मैया के कनक बिंदु दुई चारक देखे। अब महाराज वहाँ राज सिंहासन पर पहनने वाली ज्वेलरियों को पहन के और कुशा के ऊपर में जो व्यक्ति सोएगा तो उसके तो उन सामान में से कोई भी सामान को गिर जाना या बिखर जाना एक बहुत आसानी सी बात होती है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कनक बिंदु दुई चारक देखे दाके शीश सम लेके, कुछ उनके आभूषणों का पाट कुछ झड़ गया गिर गया, वो भरत जी महाराज को निगाह पड़ गई और उन्होंने उसको उठा के अपना शिरोधार्य कर लिया और कहने लगे कि सियत सिया विरा दूतीना जटा बदन नारीना। अयोध्या के राम जी के बिना जो है, सीता जी के बिना जिस तरह से अयोध्या के अंदर नारी दुखी हो रहे हैं, ऐसे ये स्वर्ण कांति भी जो है फीकी पड़ गई है। और ये जानकी जी के विरह में ये स्वर्ण की कांति भी फीकी हो गई है। अरे जिसके जनक जी जैसे पिता हों और राजा दशरथ जैसे जिनके ससुर हों और राम जी जैसे जिनके पति हों, ऐसे प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ हो तो सो राम बड़ाई। इस संसार में जो कुछ भी बड़ा होता है वो भगवान राम के रिश्ते से बड़ा होता है। भगवान राम के रिश्ते से जुड़ने से दशरथ जी से रिश्ता जुड़ गया, भगवान राम की वजह से जनक जी से रिश्ता जुड़ गया, तो जो बड़ हो तो राम बड़ाई। ऐसी सीता मैया की उस साथरी को देख के उस पर एक आध स्वर्ण बिंदु जो मिल गए, तब जो है अपने आप को धिक्कारने लगे कि देखो मेरा हृदय कितना कठोर है। अरे ये स्वर्ण आभूषण भी सीता जी को छोड़ के शिवहीन हो गए, लेकिन एक मैं हूँ कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ। अरे लक्ष्मण जी जैसे भाई जो अत्यंत सत्वों से श्रेय करने लायक राम जी के लिए थे, ऐसे सारा प्रिय परिवार जिनको प्रेम करता था, ऐसे सब सुख स्वरूप रघुवंश मने मंगल मोद निधान ते सुमत कुशदासी महा विधि गति अति बलवान। ऐसे मंगल के मोद, सब तरह से मंगल ही मंगल करने वाले राम जी महाराज पृथ्वी पे सो रहे हैं। ये विधाता की गति कितनी विचित्र है। और फिर राम जी के बारे में विचार करते हुए भरत जी महाराज कहते हैं कि राम जी ने तो जीवन में कभी दुख सुना ही नहीं। राजा ने पलक नयन की तरह से उनको रक्षा करके रखा, लेकिन वो अब वन में पैदल
बिना खड़ाऊ के पैदल चल रहे हैं। तो इसलिए ये कैकेयी धिक्कार के योग है कि जिसने इतना अपने पति तक को जो है भाई बड़े से प्यान प्रियतम प्रतिकूला ऐसी हो गई, और ऐसी कैकेयी के लिए क्या कही जाए, और मैं अपने दुर्भाग्य की क्या कहूँ। ते फिरत विपिन प्रचारी खंड मूल फल मोहारी, देख के कही मंगल मूला वैसे प्राण प्रियतम प्रतिकूला। और ये हुआ क्यों कि मैं दीग दीगा उठा दिया बागी सब उत्पात भयुजे लागी। ये सारा जो कुछ भी उत्पात हुआ है वो सब मेरे कारण हुआ है। इस सूर्यवंश के इस कुल को कलंक देने के लिए मैं पैदा हुआ, और साईं द्रोह मोहि कीन को माता, और हमारी माँ ने जो है वो ये जो है अपने स्वामी के प्रति विद्रोही बना दिया कि उनको छोड़ के राज्य मेरे लिए मांग लिया। ऐसी इनकी सभी बातों को सुन के निषाद राज महाराज समझाने लगे, क्या सुने सा प्रेम समझावनी साधु, सुने सा प्रेम समझावनी साधु, नाथ करिया करते बात विषादु। महाराज आप व्यर्थ में विषाद मत करिए, ये विषाद की बात नहीं है। आप राम जी को प्रिय हो और राम जी आपको प्रिय है, और ये जो सबरा खेल हुआ वो क्या हुआ, यह दिन जोश विधाता जब किसी को बाम होता है तब ऐसी परिस्थिति पैदा होती है। और महाराज आपने कुछ पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए, मैंने एक बात पकड़ ली, बीती भाव की करनी कठिन जीवा तुकीनी, बावरी तेरा पुनि पुनि करई प्रभु सादर सना नारावरी, तुलसी न तुम सो राम प्रीतम करत हो सो किए परिणाम मंगल जाति अपने जानी नीरज। महाराज आप जो अपने चित्त में इतना विषाद कर रहे हो, इस विषाद को आप विषाद मत करो। क्यों कि राम जी को आपके बराबर दूसरा कोई प्रिय ही नहीं, और यह निर्दोष दोष विधिगामी ये जो सबरा हुआ है ये विधाता की किसी करनी के कारण हुआ है, तो इसका दोष विधाता को जाता है। और विधाता ने भी क्या करा कि खुद काम नहीं करा, माता को पगड़ी बावड़ी कर दिया। और हमने तो जब यहाँ आके देखा कि यदि राम जी के मन में माता के प्रति कोई बात होती या आपके प्रति कोई बात होती, तो जब रात्रि को यहाँ विश्राम किया, विश्राम ये दुनिया की सारी आपसदारी की बातें जब आप रात को कहीं विश्राम करते हैं तब मन से मन मिलता है, उस वक्त फुर्सत होती है और तब सब बातें होती हैं। तो तेरी रात पुन करें प्रभु सादर सराहना रावरी, राम जी महाराज बराबर आपकी सराहना करते रहे। भरत के समान कोई हो नहीं सकता, भरत के बराबर भाई नहीं हो सकता, इसलिए राम जी के मन में तुम्हारे बराबर महाराज कोई दूसरा प्रिय व्यक्ति नहीं है। और मैं इस बात को सौगंध खा के परिणाम में कहते हो सो हो किए, मैं सौगंध खा के कह सकता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ ये बात 16.5 आने सच है। और
तुम तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहता सोहो किए परिणाम मंगल जानी अपने हानिए धीरज ये। महाराज आपके बराबर राम जी को कोई प्रिय नहीं है। और देखिए ये जो आप यात्रा कर रहे हो ना, इस सारी यात्रा का परिणाम मंगल ही होगा। इसलिए आप अपने चित्त में धैर्य को धारण करिए और जरा भी आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये जो सारी घटनाएं ये विधाता की करनी है। विधाता का जो भी अपना मकसद है उस मकसद से ये सब करनी हुई है। अतः आप अपने हृदय में धारण करिए, राम जी महाराज अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं और हमेशा सकुच सप्रेम कृपा यतन, कृपा करने में बहुत ही आगे हैं। इसलिए महाराज चलिए करिए विश्राम, यह विचार दृढ़ आन मन। अपने मन में इस विचार को पक्का करके कि राम जी को मेरे प्रति मन में कोई किसी तरह की ऐसी भावना नहीं है, बल्कि अत्यंत प्रेमी प्रेम है मेरे प्रति। इस भावना को मन में धारण करके अब आप विश्राम करिए। और इसके साथ में ये कथा विश्राम, उधर भरत जी विश्राम कर रहे हैं, इधर ये कथा विश्राम कर रही है, हरि नाम कीर्तन शुरू हो रहा है।